हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट अ मेमोरेबल नाइट इट वाज यस्टरडे। जी हाँ दोस्तों, ट्यूसडे के दिन पे 26,000 से भी ज्यादा लोग आए थे, फैंस आए थे बेंगलुरु स्टेडियम में मैच देखने। एंड उसी पे इंडिया विनिंग द 9th टाइटल फॉर द सैफ चैंपियनशिप। ओ भाई साहब, 26,000 से भी ज्यादा लोग फैंस चिल्ला रहे थे, चैंट कर रहे थे जीतने के बाद हर एक प्लेयर का नाम, वंदे मातरम चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। इट वाज बजिंग अराउंड। एंड भाई साहब, जो इंडियन फुटबॉल फॉलो भी नहीं करता वो लोग भी इंडिया का फोटोज, स्क्रीनशॉट वगैरह सब शेयर कर रहे थे इंस्टाग्राम स्टोरी पे। एंड व्हाट अ नाइट इट वाज। एंड ऐसे ही नाइट्स के लिए तो हम लोग जीते हैं, हम इंडियन फुटबॉल फैंस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया बीट्स कुवैत इन द पेनल्टीज टू विन द 9th SAF title and yes, we have successfully defended our SAF title. SAF stays at home. जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे पहले मैच के बारे में। तो फर्स्ट हाफ अगर आप बात करो तो लाइनअप मेरे हिसाब से इट वाज परफेक्ट। हाँ, महेश और आशिक के बीच में थोड़ा कंप्लेंट चल रहा था कोई कोई फैंस का, बट या इट वाज ओके। लेकिन भाई फर्स्ट हाफ जैसे स्टार्ट होता है, मतलब आप बात करो, मैंने एक्सपेक्ट किया था कुवैत खेलेगी, लेकिन इतना अच्छा खेलेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड तुरंत भाई पहले हाफ में पूरा डोमिनेट किया। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कुवैत डोमिनेटेड अस इन द फर्स्ट हाफ। बात करोगे स्टार्टिंग से वो लोग चढ़ के खेल रहे थे, प्रेसिंग कर रहे थे भाई, मिडफील्ड में डोमिनेट कर रहे थे, अपना वो फिजिकलिटी दिखा रहे थे। एंड एक गंदी गिरी कर रहे थे, मतलब कि छोटे छोटे फॉल्स में गिर जाना, फिर बाद में हम लोग के प्लेयर्स को टीज करना कि भाई मैं आपको टीज करूंगा, आप लोग गुस्से में आके मेरे ऊपर कुछ तो करेंगे या तो येलो कार्ड खाएंगे। तो ऐसे सब एक्चुअली चल रहा था। बट अगर आप बात करोगे हमारे मिडफील्ड में पूरा खाली। हम कल के मैच में अगर आप बात करोगे फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, हमारा मिडफील्ड कुछ चला नहीं, चाहे वो थापा हो, जिक्सन वाज गुड टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो भी बॉल लूज कर रहा था। सहल भी इतना कुछ नहीं कर पाया। रोहित कुमार जो सब्स्टिट्यूट करके आया था, उसने भी कुछ इंपैक्ट नहीं डाला। तो आप बात करोगे फर्स्ट हाफ में इट वॉज ऑल कुवैत इतना डोमिनेट कर रही थी ना। एंड अगर आप बात करोगे 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने गोल मारे, अ परफेक्ट काउंटर अटैक बाय कुवैत। यस, यहाँ पर जब उनके हाफ में निखिल पुजारी वो उसको डिफेंड करा था, लेकिन निखिल पुजारी वहां पर नहीं कर पाया एंड कुडंट डील विद इट। बट मेरे हिसाब से आप निखिल पुजारी को ज्यादा ब्लेम नहीं करोगे। एंड इट वाज अ होल टीम मिस्टेक, मतलब हमने गोल खा लिया एंड 15 मिनट के अंदर ही हमने गोल खा लिया। फिर भी अगर आप बात करोगे, फैंस तो चैंट कर रहे थे, कम ऑन इंडिया ऐसा बात कर रहे थे। और भाई उसी के चलते मतलब हम लोग भी, आप बात करो वो हीट ऑफ द मोमेंट में ना, हम लोग क्या कर रहे थे मेरे हिसाब से कि हाँ चलो फटाफट से गोल मारना है। एंड जब भी बॉल मिल रहा था तो हम लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसी के चलते हम लोग बॉल लूज कर रहे थे। कल हमने कितने सारे बॉल्स लूज किए, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। ओ भाई और भाई कुवैत को तो यही चाहता था मैं कि इंटेंसिटी बढ़ानी। कुवैत ने फर्स्ट हाफ में जो इंटेंसिटी लाई थी ना, वो खतरनाक थी। एंड उसी के चलते आप बात कर सकते हैं हमें गेम को स्लो डाउन करना था। बिकॉज अगर आप बात करें कल जो फर्स्ट हाफ का जो इंटेंसिटी था वो कंटिन्यूसली था। एंड वहां पर कुवैत को एडवांटेज मिला था, बिकॉज ऑब्वियसली कुवैत ने पहला गोल मार दिया था। एंड देन फिर बाद में हम लोग भी फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर हम लोग बॉल लूज कर रहे थे और हमने बॉल का पोजीशन लिया नहीं। अगर आप बात करें फर्स्ट हाफ में हमने कुछ किया ही नहीं था। फर्स्ट हाफ में हमने कुछ दिखाया नहीं था कि हाँ हम लोग कुछ कर सके, बिकॉज हमें कुछ बॉल नहीं मिली थी, हमने चांसेस भी क्रिएट नहीं किए थे। एंड देन फिर बाद में एक गोल आता है, व्हाट अ पास दैट वाज फ्रॉम स्टार्टिंग करेंगे आशिक कुरैन टू सुनील छेत्री टू सहल गिविंग द असिस्ट एंड अ इजी टैप इन फॉर आवर स्टार बॉय दैट इज चांगटे। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूं मैं, अगर सुनील छेत्री सर वहां पर नहीं रहते, जो सुनील छेत्री सर ने पास दिया सहल को, उसके अलावा अगर कोई दूसरा रहता ना, 100% में बोल सकता कि वो पास सही से नहीं होता और वो गोल होते नहीं। बिकॉज इट वाज द ग्रेटनेस, इट वाज द एक्सीलेंस ऑफ अवर सर दैट इज सुनील छेत्री सर। सो फर्स्ट हाफ में अगर बात करोगे हमने सिर्फ एक गोल मारा था बस। एंड अगर बात करो उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। लेट्स बी ऑनेस्ट, कुवैत वाज अ बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ एंड हमने कुछ नहीं किया। आप बोल सकते कि हम वो एक गोल को अगर आप हटा दोगे ना, हमने कुछ दिखाया नहीं। मतलब चलो चांसेस क्रिएट किए तो फिर ठीक है, लेकिन वो भी नहीं किए। लेकिन फिर हमने सेकंड हाफ हमें लगा था कि भाई अच्छा करेंगे बट द सेम स्टोरी। बस वही कि सेकंड हाफ में अगर बात करोगे, वी वर गेनिंग द बॉल एंड हम लोग क्या थोड़े पोजीशन से बोल सकते कि बॉल का थोड़ा मेंटेन कर रहे थे। बट वही है कि भाई हमारी मिडफील्ड इतनी स्लो थी ना भाई, कि कुवैत फटाक से बॉल गेन कर पा रही थी। एंड कल कुवैत ने इतने सारे बॉल जीते ना भाई, यूजिंग द फिजिकलिटी। एंड मिडफील्ड में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया ये कुवैत के बारे में कि हम लोग का थापा कुछ नहीं चल पाया। जिक्सन जैसे कि मैंने बोला सम एक्सटेंट अच्छा था, बट स्टिल वही है कि भाई क्या हो सकते हो कि बॉल लूज कर रहे थे। तो सेकंड हाफ में अगर देखोगे कि चांसेस बन रहे थे, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं बन रहे, बट वही कि दोनों के गोलकीपर्स, हमने तो ज्यादा करके गोलकीपर्स को ज्यादा टेस्ट नहीं किया मैं मानूंगा। बट ये हमारा गुरप्रीत सिंह संधू भाई
बहुत सही कर रहे थे पाजी हमारे। एंड अनवर अली इंजर्ड हो गया था, अनवर अली इंजर्ड होने के बाद मेहताब आ गया था, फिर हमें मालूम पड़ गया था भाई कि हमारे डिफेंस लाइन थोड़ी वल्नरेबल थी। एंड मेहताब आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा फाइनल है, ज्यादा मैचेस खेला नहीं इंडिया के लिए तो नर्वसनेस होता है, बट अगर गिवन द फैक्ट उसने काफी अच्छा किया, मतलब उसके स्टैंडर्ड से बढ़िया। लेट्स होप फॉर द इंप्रूवमेंट। फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम में तो आपको सभी को पता है कि दोनों टीम्स 120 मिनट्स खेल के आ चुकी थी, क्या होता है इसको, सेमीफाइनल। तो दोनों टीम्स वही कि पेनल्टीज के लिए जा रहे थे, पेनल्टीज के लिए जा रहे थे, फिर बाद में पेनल्टीज आता है। एंड अगर आपने नोटिस किया रहेगा एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने सब पेनल्टी, चाहे वो कोई भी हो, उदांता ने जिसने मिस किया या तो सभी लोग जिन्होंने मारा इंडिया के लिए पेनल्टी, उन्होंने सब लोग ने गोलकीपर का लेफ्ट चुना भाई, गोलकीपर का लेफ्ट चुना। एंड एक बार भी उनका जो गोलकीपर है वो सही से नहीं कर पाया, सही से सेव नहीं कर पाया। वो तो अच्छी बात है कि उदांता ने बाहर मार दिया तो वो भी सेव नहीं माना जाएगा, लेकिन भाई हमारे गुरप्रीत सिंह पाजी, ओए होए होए, वंस अगेन ही हैज डन इट फॉर इंडिया। एंड गोलकीपर्स डूइंग देयर वर्क फॉर टीम इंडिया इज ऑलवेज, वेदर इट बी धोनी इन द क्रिकेट, वेदर इट बी द हॉकी का जो गोलकीपर है, आई डोंट नो, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। एंड इट्स फुटबॉल जो गुरप्रीत सिंह पाजी। जी हाँ दोस्तों, वी हैव वन आवर सैफ चैंपियनशिप टाइटल। एंड आप बात करोगे पहले 6 महीने में 6 महीने हमने 3 ट्रॉफी जीत गए, 6 to 7 मंथ्स में हमने 3 ट्रॉफी जीत गए, स्टार्टिंग विद द हीरो ट्राई नेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड नाउ द सैफ चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, दिस बॉय डिजर्व भाई, मतलब ये लोग पूरी टीम ने पूरी स्क्वाड को डिजर्व। एंड अभी एक अच्छा 3 से 4 हफ्ते का ब्रेक ये लोग डिजर्व करते हैं, बिकॉज आप बात करोगे कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। आप देख सकते कल भी इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे एंड मसल पुल वगैरह वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरीज हो रही थी, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर आवर बॉयज, बिकॉज भाई इतना लॉन्गर कैंप था, 6 to 7 वीक से एक साथ थे, इतना कंटिन्यूसली मैचेस कर रहे थे, इतना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे थे। एंड यस, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क का फल, मेहनत का फल मिल चुका है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस एंड यू नो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, इससे कैरिड अवे नहीं होना है। एंड अगर बात करेंगे भाई कल्याण चौबे जीतने के बाद पूरा लपट गए इगो मैच को भाई, फुल फैंस गा रहे थे। एंड रेफरी का तो भाई यही एम था कि हमें कार्ड देना। कल एटलीस्ट अगर बात करें 30 से 35 फाउल्स किए थे। एंड सुनील जती सर ऑब्वियसली भाई द वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, MVP, द गोल स्कोरर, द गोल बूट। एंड भाई बहुत मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया, वी हैव डन इट। एंड अभी नाउ इट्स टाइम टू फोकस, मतलब अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे, बिकॉज 1 महीने हमने बहुत सारा स्ट्रेस लिया है, टेंशन लिया हमारी टीम के लिए, बट हमारी टीम ने दोनों टूर्नामेंट जीत चुके हैं। तो भाई अभी नाउ द नेक्स्ट फोकस गोज टू द किंग्स कप, जो कि सितंबर में होने वाला है। इसके पहले थोड़े क्लब्स के टूर्नामेंट होंगे, क्लब फुटबॉल होगा, बट यस भाई इट्स नाउ टाइम टू गिव रेस्ट टू आवर प्लेयर्स। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सपोर्ट किया भाई, जो यूरोपियन फुटबॉल थे, जो क्रिकेट फैंस थे, जो इंडियन फुटबॉल के बारे में डाल रहे थे, थैंक यू सो मच। बस एक रिक्वेस्ट है भाई, ऐसी सपोर्ट करते रहना, विल बी डूइंग वन डे। एंड हम लोग जो ड्रीम कर रहे हैं वो एक दिन जरूर अचीव करेंगे। जी दोस्तों, लेट अस नो इन द चैट सेक्शन भाई आप कितने एक्साइटेड हो एंड आपको कितना मजा आ रहा है भाई, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन भाई, पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए आपकी खुशियों से। एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी की तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।